अमेरिका को यूं ही सुपर पावर नहीं कहा जाता। सोचिए, जिस ईरान के खिलाफ वो जंग लड़ रहा है, वहां फंसे अपने घायल पायलट को उसने इतनी कुशलता से बचाया कि ईरान को भनक तक नहीं लगी। वो ढूंढते रहे, नेशनल मीडिया पर कहते रहे कि अगर ऐसा पायलट मिलता है तो उसे मारिएगा मत, उसे जिंदा पकड़ना है। जगह जगह वो खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, अपने ही देश में, अपनी ही पहाड़ियों के बीच, अपने ही इलाकों में, कि आखिर अमेरिका का ये पायलट कहां है हमारी जमीन पर। लेकिन वो दंग रह गए जब अमेरिका ने उसे बचा लिया। ईरान की सेना, स्थानीय मिलिशिया ग्रुप्स ने उसे पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ईरान ने इस अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने के लिए बाकायदा इनाम की घोषणा की थी, लेकिन ईरान की सारी घोषणाएं, सारी सैन्य शक्ति अमेरिका ने फ्लॉप शो बनाकर रख दिया। आज हम आपको द ग्रेट अमेरिकन रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, जो शायद किसी अन्य देश के लिए नामुमकिन टास्क होगा, लेकिन अमेरिका ने इस मामले में अपनी सेना की सुप्रीमसी दिखाई है। 4 अप्रैल को एक सैन्य ऑपरेशन के लिए अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट ज़ैग्रोस के पहाड़ियों के ऊपर से गुजर रहा था। इस फाइटर जेट को 2 लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें एक पायलट होता है और दूसरे को एयरमैन या वेपन सिस्टम्स ऑफिसर कहते हैं। अब ज़ैग्रोस पहाड़ों के से ऊपर से गुजरते वक्त ये फाइटर जेट ईरान की सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज में आ गया। इस हमले में फाइटर जेट को भारी नुकसान हुआ और इसी दौरान पायलट ने खुद को जेट से इजेक्ट कर लिया, लेकिन एयरमैन उसी में फंस गया। अब आप सोचिए, मारा था इसे ईरान ने ही, इस फाइटर जेट को, F-15 को, लेकिन इसके बावजूद वो उसे ढूंढ नहीं पाए। जब पायलट इजेक्ट करता है, क्या हुआ आगे? एयरमैन को फाइटर जेट से इजेक्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, जिससे वो ईरान के और ज्यादा अंदर पहुंच गया। अमेरिकी सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए पायलट के जेट इजेक्शन के तुरंत बाद उसे रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इस दौरान उसका एयरमैन लापता हो गया। पायलट तो मिल गया, पायलट को उन्होंने बचा लिया, लेकिन जो एयरमैन था, जो वेपन कंट्रोलर था, वो गायब हो गया। एयरमैन के लापता होने के बाद अमेरिकी सेना में हड़कंप मच गया। दुश्मन देश में फंसे अपने सैनिक को बचाने के लिए अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हम आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपने कहीं और नहीं देखा है। फाइटर जेट से इजेक्ट होने के बाद पैराशूट की मदद से एयरमैन ज़ैग्रोस पहाड़ियों में किसी एक जगह पर पहुंचता था। ईरान का ये क्षेत्र देखिए, ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों से घिरा हुआ है। ज़ैग्रोस के माउंटेन्स हैं, ज़ैग्रोस की पहाड़ियां। यहां पर किसी व्यक्ति को खोजना भूसे में सुई खोजने जितना मुश्किल काम था। आप सोचिए, घायल अमेरिकी सैनिक इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र और दुश्मन के इलाके में फंस गया था। फिर क्या हुआ? अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने की खबर मिलते ही IRGC ने टीवी पर ऐलान शुरू करा दिया कि जो भी व्यक्ति इस अमेरिकी सैनिक को जिंदा पकड़कर उनके हवाले करेगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। जिस इलाके में एयरमैन गिरा था, उस क्षेत्र पर IRGC ही नहीं, स्थानीय मिलिशिया भी एक्टिव है। तो एयरमैन को खतरा अब केवल IRGC से नहीं था, बल्कि स्थानीय लोग उसके लिए बड़ा खतरा थे, जो हाथों में हथियार लेकर उसको तलाश रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे चारों तरफ। आप सोचिए, जब वहां से ये कहा जाता है कि 70 लाख लोग तो सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, तो सोचिए इतने सारे लोग इस व्यक्ति से जो ऑफिसर है उसको ढूंढने में पूरे ईरान में लग गए। दुश्मन इलाका और दुश्मन इलाके में गिरे एयरमैन के पास जिंदा बचने के लिए केवल 3 चीजें थी। पहला, एक M18 पिस्टल जिसमें सिर्फ 18 गोलियां होती हैं। दूसरा, एक एनक्रिप्टेड बीकन जिसके जरिए वो अपनी लोकेशन का सिग्नल भेजते हैं ताकि उसका रेस्क्यू किया जा सके। और तीसरा, अमेरिकी सेना में मिली सेयर ट्रेनिंग, जिसमें उन्हें मुश्किल परिस्थिति में जिंदा रहना, दुश्मन के इलाके में छिपना, दुश्मन की प्रताड़ना झेलना, कैद से भाग निकलना, सब कुछ सिखाया जाता है। अब युद्ध के मैदान में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं और इसीलिए हर अमेरिकी सैनिक को यह खास ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन देश के कठिन पहाड़ी क्षेत्र में फंसे एयरमैन के लिए उसकी ट्रेनिंग और बीकन ही उसकी जिंदगी और मौत का फर्क होता है। और इस एयरमैन ने अपनी इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल इसी के लिए किया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, पैराशूट की मदद से ज़ैग्रोस माउंटेन पर उतरे एयरमैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दुश्मन की नजर से बचना, सुरक्षित जगह तलाशना इन पहाड़ों के बीच में।
एयरमैन को उसकी ट्रेनिंग में सिखाया गया था खाली मैदान में छिपना मुश्किल है, इसीलिए पहाड़ों से नीचे उतरने के बजाय वो ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छिपने की सही जगह तलाशने के लिए यह अमेरिकी सैनिक करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर गया। वहां पर उसे दो चट्टानों के बीच बनी एक दरार नजर आई और उसने इसी जगह पर छिपने का फैसला किया। यह घायल अमेरिकी सैनिक करीब 30 से 48 घंटों तक चट्टानों की उस दरार में छिपा रहा और इस दौरान उसने अपने जैकेट में लगे एन्क्रिप्टेड बीकन की मदद से अपनी लोकेशन भेज दी। अब ये एन्क्रिप्टेड बीकन चीज क्या है? जिस एन्क्रिप्टेड बीकन से अमेरिकी सैनिक ने अपनी रियल टाइम लोकेशन दी थी उसे कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर कहते हैं। जो आप देख रहे हैं रियल मशीन इस सैनिक के हाथ में है, जो तस्वीर आपके सामने है। सैनिक की जैकेट में ही लगे इस सैन्य उपकरण में पहले से ही दुश्मन के इलाके का मैप होता है, इंटेलिजेंस का डेटा होता है और इस जानकारी की मदद से दुश्मन देश में भी छिपने की जगह खोजने में मदद मिलती है, कहां छिपा जाए। इसके अलावा इस डिवाइस की मदद से सैनिक अपना एन्क्रिप्टेड मैसेज भी दे सकते हैं। जिस दौरान अमेरिका का यह सैनिक दुश्मन के इलाके में फंसा हुआ था उस वक्त अमेरिकी सेना को कोई अंदाजा नहीं था कि उनका एयरमैन जिंदा है या नहीं है, या फिर अगर वो जिंदा है तो कहां है। रेस्क्यू ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन जरूरत थी एयरमैन की सलामती से जुड़े एक कोडवर्ड की, क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगाना था। अगर इस ऑफिसर को रेस्क्यू करना था तो अमेरिकी फौज को वहां उतरना पड़ता और इतने लोगों की जिंदगी दांव पर डालने से पहले यह पता लगाना जरूरी था कि वो जिंदा है, सुरक्षित है। घायल अमेरिकी एयरमैन ने अपने CSEL डिवाइस की मदद से सबसे पहले अपनी रियल टाइम लोकेशन भेजी। एन्क्रिप्टेड बीकन से लोकेशन मिलते ही अमेरिकी सेना एक्टिव हो गई, लेकिन उन्हें संदेह था कि क्या यह असली है। इसके बाद एयरमैन ने इसी डिवाइस की मदद से एक एन्क्रिप्टेड कोडवर्ड भेजा। उसमें क्या लिखा था? गॉड इज गुड। अब इस मैसेज ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को परेशान कर दिया। उन्हें लगा कि उनका एयरमैन IRGC की कैद में है और यह मैसेज एक तरह का जाल है, ट्रैप है। लेकिन जल्दी ही इसको डिकोड कर लिया गया। अपने सैनिक की लोकेशन मिलने के बाद अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अपने एयरमैन को ईरान से बाहर निकाला। अमेरिकी सेना के लिए पहली प्राथमिकता थी और इसीलिए इस काम में पूरी ताकत झोंक दी गई। उन्होंने ये समझा, पहले उन्हें शक ये हुआ कि गॉड इज गुड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर अमेरिका में गॉड इज ग्रेट कहा जाता है। लेकिन बाद में इसको समझा गया कि वो अपनी तबीयत के बारे में बता रहा था कि वो ठीक है। अमेरिकी सेना ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपनी सबसे खतरनाक टीमों नेवी सील टीम 6 और डेल्टा फोर्स को दी। ये वही घातक टीमें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को मार गिराया था और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी। यही नहीं, अबू बकर अल बगदादी के खात्मे से जुड़े सैन्य ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी डेल्टा फोर्स को ही दी गई थी। इन दोनों यूनिट्स को घोस्ट यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि ये टीमें गुप्त ऑपरेशन या रेस्क्यू मिशन को पलक झपकते ही अंजाम दे देती हैं और फिर वहां से निकल जाती हैं। इन मिशन को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा सैनिक, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, 2 130J ग्लोब मास्टर, 3 टर्बोप्रॉप सैन्य विमान, 4 B-1 बॉम्बर, कई M9 रीपर ड्रोन्स और A-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए खास रणनीति पर काम किया गया। अब धीरे धीरे आप समझेंगे कि आखिर किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया, कैसे बचाया गया। घायल एयरमैन की लोकेशन मिलने के बाद अमेरिकी सेना ने सबसे पहले उस लोकेशन के पास कई किलोमीटर के दायरे में IRGC के मूवमेंट को रोका। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें ये ऑपरेशन को अंजाम देना था, तो उस पूरे इलाके में अब इनके पास लोकेशन था, इनको पता था कि इनका जो एयरमैन है वो जिंदा है। अब एयरमैन को खोज रहे जो स्थानीय मिलिशिया हैं उनको रोकना था, तो एक एक करके इन तमाम जगहों पर अमेरिका ने बॉम्बिंग शुरू की और इन मिलिशिया को टारगेट करना शुरू किया। जो आसपास IRGC का मूवमेंट था उन सबको टारगेट करना शुरू किया, बॉम्बिंग शुरू की।
लोकेशन मिलने के बाद रेस्क्यू की सबसे पहली कोशिश 2 H-6 हेलीकॉप्टर्स से की गई कि हेलीकॉप्टर्स जाएंगे और ले आएंगे, लेकिन यह कोशिश जल्दी ही नाकाम हो गई क्योंकि स्थानीय मिलिशिया ने इन हेलीकॉप्टर्स को पहचान लिया और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अब ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए रेस्क्यू मिशन कैंसिल कर दिया गया। सोचिए, वो एयरमैन अभी भी पहाड़ों के बीच ऊपर चढ़कर 2 चट्टानों के बीच उस छोटी सी जगह पर बैठा हुआ है। इधर तैयारियां चल रही, लेकिन इसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने डोनाल्ड ट्रंप को रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी दी और यह बताया कि एयरमैन को बचाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नेवी सील टीम 6 और डेल्टा फोर्स समेत सेना की एक ऐसी यूनिट बनाई गई जिसका लक्ष्य था एयरमैन को वापस लाना, हर हाल में लाना। इस काम में मदद के लिए CIA ने एक अलग रणनीति बनाई जिसके तहत ईरान को धोखे में रखा गया। तो सुनिए इस पूरे ऑपरेशन के सफल होने के पीछे की इनसाइड स्टोरी जो ईरान भी समझ नहीं पाया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक साथ 2 मिशन किए गए। पहला ईरान को धोखे में रखने के लिए और दूसरा एयरमैन को बचाने के लिए, यानी 2 पैरेलल मिशंस पर अमेरिकी फौज लग गई। बताया यही गया कि जो दूसरा ऑपरेशन था, जो प्लान बी था, जो दूसरी जगह हो रहा था, बताया गया कि यही ऑपरेशन है बचाने का, जबकि असल में एक दूसरा ऑपरेशन चल रहा था जो इस एयरमैन को बचाता है। पहले मिशन में रेस्क्यू ऑपरेशन का नाटक किया गया जिसमें CIA ने ईरान में अफवाह फैलाई कि एयरमैन का रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे निचले इलाके में लाकर एयरक्राफ्ट से निकाला जाएगा, नीचे वाले इलाके में, पहाड़ों से दूर। ऐसा करने की वजह से IRGC और स्थानीय लड़ाकों का सारा फोकस पहाड़ों से हटकर निचले इलाकों में पहुंच गया। दूसरा मिशन जो असल मिशन था, ये दूसरा मिशन ही असली मिशन था। इसमें रेस्क्यू को पहाड़ी इलाके से ही किया जाना था और स्पेशल फोर्सेस को इस ऑपरेशन में लगाया गया। अब क्या करते हैं? प्लान के मुताबिक US सेंट्रल कमांड ने सबसे पहले उस क्षेत्र पर बमबारी करवाई जहां से IRGC के पहुंचने की संभावना थी। 4 B-1 बॉम्बर्स ने एयरमैन की लोकेशन तक पहुंचने वाले सारे रास्तों पर करीब 900 किलोग्राम के 100 बम गिरा डाले। 900 किलोग्राम के 100 बम। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इतनी भारी बमबारी की गई कि एयरमैन की लोकेशन तक पहुंचने के बारे में कोई सोच भी नहीं सके। बमबारी यही नहीं रुकी, कुछ MQ-9 रीपर ड्रोन्स की मदद से स्थानीय मिलिशिया ग्रुप के लड़ाकों को निशाना बनाया गया ताकि वो एयरमैन की लोकेशन से वो भी दूर रहे। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सेना ने अपना C-130J एयरक्राफ्ट, 2 MH-6 हेलीकॉप्टर्स को ईरान के अस्थायी बेस पर उतार दिया। ये रेत के बीच में जो डेजर्ट लैंड है ना, वहां पर भी ये लैंड कर पाते हैं ऐसे विमान है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि टेम्पररी हवाई पट्टी उन्होंने बनाई जो एयरमैन की लोकेशन से करीब 321 किलोमीटर दूर थी। अब यहां से इनको टेक ऑफ करके जाना था। इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट से ईरान को लगा कि रेस्क्यू के लिए ही आए हैं। बाद में ऐसा कहा गया कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग साइट पर बुरी तरह फंस गया क्योंकि इसमें तकनीकी खराबी आ गई और ये टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान स्पेशल फोर्सेस की एक टीम हेलीकॉप्टर्स की मदद से जैग्रोस पहाड़ों में उस लोकेशन पर पहुंची जहां घायल एयरमैन छिपा हुआ था। टीम ने उसे यहीं से रेस्क्यू किया, फिर सुरक्षित तरीके से कुवैत लेकर चला गया। इस पूरे मिशन में IRGC वो पायलट जो एयरमैन है वो अभी भी घायल हैं और उनका इलाज कुवैत में चल रहा है। इस पूरे मिशन में IRGC और स्थानीय मिलिशिया की नजर उस क्षेत्र में रही जहां पर C-130J और हेलीकॉप्टर्स उतारे गए थे। लेकिन जैसे ही मिशन पूरा हुआ, अमेरिकी सैनिकों ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट्स, दोनों हेलीकॉप्टर्स की वो लैंडिंग साइट पर नष्ट कर दिया। C-130 थे वहां पर जो कि टेक ऑफ नहीं कर पाए थे, उन सबको नष्ट कर दिया अमेरिका ने ताकि उसकी तकनीक दुश्मन के हाथ न लगे। इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में इजराइल सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन IRGC की मूवमेंट की रियल टाइम जानकारी उसी ने उपलब्ध करवाई। उसके अलावा मतलब इंटेल इनपुट आप कह सकते हैं कि ये अमेरिकी फोर्सेस ने पूरी जो इंटेल गैदरिंग है और जिस तरह से मोसाद ने पूरे ईरान में अपने इंटेलिजेंस को बिछा रखा है
उन सब से अमेरिकी फोर्सेस जानकारी लेते रहे और इसी की वजह से ये सफल ऑपरेशन हो पाया। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने करीब 36 घंटे तक उस क्षेत्र में कोई हमला नहीं किया जहां पर पायलट के होने की जानकारी मिली हुई थी। कई अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे चुनौतीपूर्ण अभियानों में से एक था जो सफल रहा। आप सोचिए किस तरह से इसे अंजाम दिया गया। आईआरजीसी पर लगातार बमबारी की गई, उस तरफ जहां पर पायलट था वहां पर जाने वाले सभी रास्तों पे भारी बमबारी। आप सोचिए किस तरह से चाहे वो मिलिशिया हो, आईआरजीसी है, सबको बहुत दूर रोक दिया गया। एक दूसरा मिशन बता दिया गया नीचे के इलाकों में। इन सब पे जब फोकस चला गया तब उन्होंने इस पायलट को रेस्क्यू कर लिया, जिनका कुवैत में अभी भी इलाज चल रहा है। काफी गंभीर रूप से घायल है बताया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी खबरों ने दुनिया को उलझा दिया है। एक घायल एयरमैन को बचाने के लिए अमेरिका ने जिस पैमाने पर ऑपरेशन चलाया और जिस तरह से ईरान की 2 जगहों पर सेना उतारी, उसे लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो अब आपको यह भी जानना चाहिए, अमेरिकी सेना का घायल एयरमैन ईरान के कोगिलुये एंड बोयर प्रोविंस के जैग्रोस पहाड़ियों में छिपा था। ये देखिए ये इलाका मैप पर। अमेरिकी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन इन पहाड़ियों पर चल रहा था, लेकिन अमेरिकी सेना ने यहां से करीब 300 किलोमीटर दूर इस्फहान के पास अपने C-130J एयरक्राफ्ट्स और 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ कई सैनिक उतारते। अब इसी में कई लोग 2+2 कर रहे हैं। अब इसको लेकर 2 तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहली ये कि CIA के कहने पर अमेरिकी सेना ने एक फॉल्स रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो इस्फहान के पास किया गया, और दूसरा रियल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया जो जैग्रोस पहाड़ियों पर किया गया, जो हमने आपको दिखाया। पायलट को बचाकर ले गए। लेकिन इस्फहान के पास किए गए सैन्य ऑपरेशन को लेकर ईरान ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी एयरमैन का रेस्क्यू एक बहाना था, असली मकसद यूरेनियम चुराना था। तो क्या कह रहा है ईरान? ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस सैन्य ऑपरेशन को छल करार देते हुए यूरेनियम चुराने की कोशिश बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने दावा किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जैसे अमेरिकी एयरमैन जिस क्षेत्र में गिरा वहां से इस्फहान बहुत दूर है। उनका दावा है कि अमेरिकी सेना सेंट्रल ईरान में उतरने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन एक छल था और अमेरिकी सेना यूरेनियम चुराना चाहती थी। तो लैरी जॉन्स के मुताबिक उनका यही कहना है कि आखिर इतनी दूर वहां पर इतने सैनिकों का उतरना और फिर अपने ही 2 इतने महंगे विमानों को उड़ा देना, आखिर अमेरिका क्यों ऐसा करेगा? और इसी वजह से ईरान तो खैर लगातार दावा कर ही रहा है। ईरान तो ये कह ही रहा है कि ये दरअसल यूरेनियम को चुराने की उनकी साजिश थी। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने अपने ही सैन्य एयरक्राफ्ट को जला दिया था और इस वजह से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैन्य ऑपरेशंस में अक्सर ऐसा करना पड़ता है। अगर कोई प्लेन आप वापस नहीं ला सकते हैं तो आपको उसको तबाह करना ही पड़ता है, वरना दुश्मन के हाथ तकनीक लगेगी। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने अपने विमानों को इसलिए जलाया ताकि उसकी तकनीक दुश्मन को ना पता चले, जबकि ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया है। अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है। साल 2011 में नेवी सील टीम 6 और डेल्टा फोर्स ने उसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान में जो ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन में भी एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना ने जला दिया था ताकि उसकी टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ न लगे। लादेन को मारने के लिए चलाए गए उस ऑपरेशन में 24 नेवी सील कमांडो, 2 स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गुप्त रूप से पाकिस्तान में घुसे थे और करीब 40 मिनट तक जमीन पर रहे। इस ऑपरेशन के दौरान एक ब्लैक हॉक बिल्डिंग की दीवार से टकरा गया था। जिन्होंने भी इस पर बहुत बेहतरीन एक से एक डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, उन तमाम अधिकारियों के साथ वो बताते हैं कि कैसे एक दीवार से एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर टकरा गया। इस ऑपरेशन में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन हेलीकॉप्टर को जला दिया गया था। ठीक वैसे ही, मतलब जो लोग उस टॉमाहॉक में थे उन सबको हटा लिया गया, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से वहां पर तबाह किया गया। ठीक वैसे ही इस बार अमेरिका ने अपने 2 MC-130J और 2 हेलीकॉप्टर्स को जला दिया ताकि तकनीक दुश्मन के हाथ न लगे। इस बार का रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका के लिए इज्जत का सवाल था। कल्पना कीजिए अगर ईरान ने अमेरिका के एयरमैन को जिंदा पकड़ लिया होता तो वो इसको कितनी बड़ी जीत बताते।
और अमेरिका के लिए फेस सेविंग बहुत मुश्किल हो जाता, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अगर वो अपने सैनिक को बचाने में नाकामयाब रहता तो उसकी सैनिक क्षमताओं पर सवाल उठते। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होने से अमेरिका मुंह की खा चुका है। साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिकी दूतावास के 53 लोगों को बंधक बना लिया। इनको छुड़ाने के लिए अमेरिका ने 1980 में एक रेस्क्यू ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया था। यह अमेरिका का एक नाकाम रेस्क्यू ऑपरेशन था। प्लान के मुताबिक एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर और एक C-130 एयरक्राफ्ट को डेजर्ट 1 नाम की एक जगह पर मिलना था और तेहरान में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के बाद वापस जाना था। लेकिन डेजर्ट 1 लोकेशन पर हेलीकॉप्टर की टक्कर से C-130J विमान से हो गई, जिसमें 8 अमेरिकी सैनिक और मारे गए थे। इस टक्कर के बाद अमेरिका की बड़ी फजीहत हुई थी। तब ईरान ने अमेरिका को खूब बेइज्जत किया था, यहां तक कि मारे गए अमेरिकी सैनिकों के शव को भी करीब 11 दिन बाद लौटाया था। और तो और जिन लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया गया वो अगले करीब 1 वर्ष तक ईरान में बंधक बने रहे और बाद में ईरान अपनी शर्तों पर उन्हें रिहा कर चुका था। इस घटना ने अमेरिकी सेना के मनोबल को तोड़ दिया था, लेकिन अमेरिका ने इस घटना से बड़ी सीख ली। इसी के बाद अमेरिका ने गुप्त रेस्क्यू ऑपरेशन, मुश्किल हालातों में हाई वैल्यू टारगेट को मारना या पकड़ना, इन सब के लिए खास टीम बनाई, जिसे आज नेवी सील टीम 6 कहते हैं। और देखिए, आज इसी यूनिट ने ईरान में एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन ईरान में था और शायद इसीलिए अमेरिका ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और उसने खर्च के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आप सोचिए कि इस एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जिसमें एक एयरमैन को बचाना था, उसके लिए अमेरिका ने 1000 करोड़ की कीमत वाले 2 C-130J एयरक्राफ्ट, 70 करोड़ रुपए की कीमत के 2 हेलीकॉप्टर्स स्वाह कर दिए।